Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? तो यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट। किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, मतलब कोई भी एक कंपाउंड होगा तो उसमें एक कटायन होगा, एक अनायन होगा। जो कटायन वाला पोर्शन होगा वो दूसरे कंपाउंड के अनायन वाले पोर्शन से जुड़ेगा और पहले वाले का जो अनायन होगा वो दूसरे कंपाउंड के कटायन वाले पोर्शन से जुड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक हम लोगों ने एक जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है, AB प्लस CD हो तो AC प्लस BD, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया है कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। बेरियम सल्फेट क्या है? व्हाइट प्रिसिपिटेट है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन में है और Na2SO4 ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो क्या बना? बेरियम सल्फेट बना, जो कि प्रिसिपिटेट है। कैसा? तो व्हाइट प्रिसिपिटेट है। और सोडियम क्लोराइड बना। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। When sodium hydroxide, a base, reacts with hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed. NaOH aqueous solution में, HCl aqueous solution में कंबाइन करके NaCl बनाया और प्लस H2O। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप अब आगे देख सकते हैं। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे नोट दे करके मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बने उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे बढ़ें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है? तो ये भी एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी एग्जाम्पल है किसका? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू साल्ट। किसी भी दो साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने पे जब हमें कोई प्रिसिपिटेट मिले तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया गया, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बना और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना। ये जो सिल्वर क्लोराइड बना, ये सिल्वर क्लोराइड का क्या मिला हमें? प्रिसिपिटेट मिला। ओके, आगे बढ़े। आगे है, अब ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पिछली स्लाइड में मैंने ये वर्ड यूज किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड रिएक्ट करे एक बेस के साथ और क्या बनाए? साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस के एक्सचेंज के द्वारा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बात करें तो यहां पे क्या आएगा? हमने एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बनाया। ये एक न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल है। और ये वाटर, साल्ट प्लस वाटर, यही एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों शब्द छुपा हुआ है, रेड ऑक्स है ना। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड माने रिडक्शन, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहां पे ये दो रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन दो तरीके के, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? नाम में ही छुपा हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब बात करें अगर रिडक्शन की तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन को जब हम समझ रहे हैं तो यहां पे समझना जरूरी होता है हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को हटाए, किसी दूसरे सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को हटाए, उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बात करें द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब कि जिसका रिडक्शन हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे आसान तरीका याद करने का, सबसे आसान तरीका, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यही यहां पे आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए,
द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को हटाए। ठीक है, आगे बात करें, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनिए, आगे जो एग्जांपल आने वाला है उस एग्जांपल को देखते ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहां तक समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आप देखिए यहां पे मैंने रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन को लिखा है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्या यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी? यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब स्टूडेंट्स आप लोग इस स्लाइड में एग्जांपल देख पा रहे होंगे, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, रिएक्ट किया, कॉपर प्लस H2O वाटर बना। आप यहां पर ध्यान से देखें, इस जगह पे आप ध्यान से देखें, ये कॉपर ऑक्साइड है और यहां पे आगे जाकर के क्या बना? रिएक्टेंट साइड में कॉपर। यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए H2 को आप ध्यान से, H2 में O जो है ऐड हुआ ना, H2O हो गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, मतलब कि ये हुआ ऑक्सीडेशन। आगे बढ़े तो आप एक बात बताओ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं? इसको मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारा जो एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे हम लोग देख पाते हैं, हमारे आसपास की घटनाओं में कैसे देख पाते हैं। चलिए देखिए, कोरोजन को हम लोग कहते हैं संक्षारण। कोरोजन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, जब मेटल का स्लो धीरे धीरे कन्वर्जन हो या ग्रेजुअल चेंज हो, ग्रेजुअल कन्वर्जन हो, किसमें? तो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में। अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब कि अगर किसी मेटल का कन्वर्जन हो, स्लो कन्वर्जन हो अनडिजायरेबल कंपाउंड में, जो कंपाउंड हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय कंपाउंड्स में, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। अच्छा, वो किससे रिएक्ट करता है अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाने के लिए मेटल? तो ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से, गैसेस से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया अच्छे से। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रेड सब्सटेंस आपने कहीं पे देखा होगा, जब अपने आसपास में कि कहीं पे जंग लग जाता है तो दरवाजे वगैरह या कहीं पे शटर वगैरह जो होता है उसमें कभी कभी जंग लग जाता है। तो जब जंग लगता है तो आपने देखा होगा, उसका कलर देखा होगा, हल्का हल्का रेड कलर का होता है वो जंग। और वो जो वो एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वही कंपाउंड फॉर्म होता है। कैसे? तो जब आयरन रिएक्ट करता है एयर से और वाटर से, ये क्या? ये मॉइस्चर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है 2Fe2O3 इंटू NH2O। NH2O या यहाँ पे बहुत लोग X भी यूज़ करते हैं, XH2O भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है N या X की वैल्यू कि वाटर कितना, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में। ओके, अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आयरन का जो रस्टिंग है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग जो है क्या करता है? आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को, STEEL
एल है, ये डबल ई है फिर एल है। स्टील ऑब्जेक्ट्स को और स्ट्रक्चर को, जैसे कि रेलिंग होता है, कार की बॉडी होती है, या ब्रिजेस होते हैं, या शिप होते हैं, एट्सेट्रा, इस तरह के और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करता है, उनके लाइफ को शॉर्ट करता है, उसको कमज़ोर बनाता है। आगे बात करें तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो एक उपाय है बाय पेंटिंग, आप पेंटिंग कर दो उसके सतह को, जैसे कि आपके घरों में जो ग्रिल वगैरह होता है या वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि वो सारी चीज़ें पेंट होती हैं। क्यों पेंट होती है? रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए। आगे बात करें बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, अगर उस जगह पे आपने इंजन को देखा है, बाइक का जो इंजन का पार्ट्स होता है, आपने देखा होगा कि आपके ही बाइक से सर्विस सेंटर पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपके ही बाइक से पेट्रोल निकाल करके आपके इंजन के पार्ट पुर्जों को धोता है और उसके बाद उसको अच्छे से ग्रीस लगाता है, कारण टू प्रिवेंट रस्टिंग। आगे बात करें तो गैल्वेनाइजेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें अप्लाई करते हैं जिंक कोटिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में स्टील या आयरन के ऊपर में, ताकि रस्टिंग को अवॉइड किया जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मतलब सीधी बात समझिए ना, जिंक के परत को चढ़ाया जाता है, जिंक का एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट पे, ताकि रस्टिंग को अवॉइड किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट जो है ना अपने लस्टर को और शाइन को क्या करते हैं, अपनी चमक को जो है कुछ समय के बाद खोने लगते हैं और एक उनके ऊपर ना ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कोटिंग। और इसको क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो जो ग्रीन कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ओके, वेन एक्सपोज टू है। जब कॉपर को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो अपना लस्टर और साइन खोने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, किसकी, तो ब्लैक कॉपर कार्बोनेट की। आप यहाँ पे रिएक्शन देख पा रहे हैं, कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्ट एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे मॉइस्चर मतलब कि वाटर H2O, ठीक है। बात करें तो ये क्या बना, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है जो कि क्या है, ग्रीन कलर का है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट है जो कि ग्रीन कलर का एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये है कॉपर का कोरोजन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टार्निश्ड, मतलब कि सिल्वर मेटल का जो सरफेस है वो डल हो जाता है। कब, जब उसको एयर में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है, कोटिंग डेवलप हो जाती है। तो वो क्यों होता है, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो जो एयर में प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करती है सिल्वर और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। और ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है उस जगह पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, ओके। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पे कि मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो क्या क्या हमारे पास उपाय है। सबसे पहला, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दे तो फूड जो है, फूड आइटम्स जल्दी जो है खराब नहीं होंगे। या आपके घरों में आपने सुना होगा कि एयर टाइट कंटेनर इस्तेमाल होता है या वैक्यूम पैकिंग होती है ताकि फूड आइटम जल्दी खराब ना हो। या आपने चिप्स के पैकेट में देखा होगा, कुरकुरे वगैरह या आप खरीदते होंगे जब भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पूरा हवा भरा रहता है, वो एयर नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि वो जो चिप्स है वो जल्दी खराब नहीं हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर का जो सेशन आएगा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है चिप्स के पैकेट में, तो इसका भी जवाब हम लोग ढूंढेंगे और इसका जवाब उस समय आपको मिलेगा डिटेल में। आगे बात करें, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स, वही सब्जी जो खराब हो जाती है अगर आप रात में बना करके अगर बच जाता है थोड़ा, अगर उसको आप फ्रिज में डाल देते हो तो वो खराब नहीं होता, रेफ्रिजरेशन। या आपने देखा होगा आपके आसपास में अगर कोई कोल्ड स्टोरेज हो तो कोल्ड स्टोरेज में आलू, प्याज या सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह रखी जाती हैं ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के आपके पास यही सारे उपाय हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका ये नोट्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का हो गया।
अब आपको इन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखना है और एनसीईआरटी बुक को डेप्थ में स्टडी करना है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।